ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप रामानुजाचार्य जी की कथा सुनेंगे। सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी के भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार से उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसे रामानुजाचार्य जी ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया ताकि सभी लोग श्रवण कर सके। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जाग पड़े। 72 भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियां हुई। इसके शिष्यों में कुरुतार्क जी प्रधान थे। इनके शिष्यों में कुरुतार्क जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। अकारण करुण करुणालय भगवान श्री नारायण कलयुग के जीवों की दुर्दशा देखकर चिंतित हो उठे और विचार करने लगे कि किस प्रकार इन विमुख जीवों को भक्ति पथ पर अग्रसर करके शरीर का भागी बनाया जाए। प्रभु की चिंता श्री शेष जी को असह्य हो गई। वह अत्यंत विनय पूर्वक हाथ जोड़कर जब चिंता का कारण पूछे तो भगवान ने कहा, शेष जी, मैं कलिहत जीवों के कल्याण की बात सोच रहा हूँ, और सच पूछो तो सिवा आपके मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है जिसको कि ये महान कार्य सौंपे। कहा भी गया है, तुलसी छूटे नरन ते होत नहीं बड़ काम, मर्द ना नगारा ना बने सो मूसे के चाम। इसलिए अब तुम्हें पृथ्वी पर अवतार लेकर जीवों का उद्धार करो। श्री शेष जी श्री लक्ष्मण अवतार में श्री विभीषण जी शरणागति अपनी आंखों से देख चुके थे और शरणागति धर्म की महिमा श्री प्रभु के मुख से सुन चुके थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुग्रीव प्रति सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन सरना गत बैहारी, जो सभीत आवा सरनाई, राखियों ताहि प्राण की नाई। श्री विभीषण जी प्रति सुनहु सखा, निज कहूँ स्वभाव, जान बसुंडी शंभु गिरि जाओ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सवै शरण तकी मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना, करो सत्य तेहि साधु समाना। अतः तभी से उनका संकल्प था कि अवसर मिलने पर शरणागति धर्म का प्रचार करूंगा। आज श्री प्रभु ने स्वयं आदेश दिया है। अतः श्री शेष जी ने सहर्ष आज्ञा शिरोधार्य की और श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसी बात को लक्ष्य कर श्री नाभा जी कहते हैं, सुते नर परे जागी। इसके दो भाव, सामान्य निंद्रा से जाग पड़े, मोह निंद्रा से जाग पड़े। मोह निंद्रा से जगने का लक्षण जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कोई विवेक मोहे भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। पूना जागी वो जो जिह जपे नीके राम नाम को, 72 श्रमणी धार्यो। इन इसके भी दो अर्थ हैं। 72 लोगों ने सुना श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी 72 महावाक्यों में वैष्णव सिद्धांत समझाए थे। लोगों ने उसे श्रवण किया और धारण भी किया।
श्री नाभाजी ने इसको उधार सुधा निधि कल्पतरु कहा है। यहाँ कहते हैं कि ये कृपण पाल तथा करुणा के समुद्र थे। कृपण का प्रचलित अर्थ ऊपर शब्दार्थ में दिया गया है। श्री गीता जी के कृपणः फल हेतवा की व्याख्या करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि कर्मों का महात्म्य सुनकर भक्ति ज्ञान को पीठ देकर निरंतर कठिन कर्म जाल में उलझे हुए लोग कृपण हैं। ऐसे लोगों को भक्ति का सुलभ मार्ग दिखाकर आपने उनकी रक्षा की, अतः कृपण पाल कहा। और करुणा निधान तो ऐसे थे कि गुरु की आज्ञा एवं शास्त्र विधि की परवाह न कर स्वयं तजन्य दोष को अपने ऊपर लेते हुए जगत के प्राणियों का कल्याण करने के लिए गोपुर उच्चार्यो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उक्त छपे में आए हुए सहस आशय का अर्थ है हजार मुख वाले शेष भगवान श्री रामानुजाचार्य जी शेष के अवतार हैं। इस बात का स्मरण आभास होते ही आप लोग को कल्याण में उपदेश देने के लिए आतुर हो उठे। श्री गुरुदेव श्री गोष्ठी पूर्णाचार्य जी ने मंत्र का उपदेश देकर उसे अंतःकरण में गुप्त रखने का आदेश दिया था। इस मंत्र को जपते ही श्याम सुंदर भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। दयालु श्री रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि जिस प्रकार मंत्र जप करके मैंने दर्शन पाया उसी प्रकार सभी लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करें। ऐसा विचार कर उसी समय रात में ही आप गोपुर द्वार पर चढ़ गए और वहीं से उच्च स्वर से अपने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र ध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर 72 भक्तों ने शीश करके धारण कर लिया। ये सभी सिद्ध भक्त महापुरुष और आचार्य के प्रमुख शिष्य हुए। ये समाचार पाकर गुरुदेव ने फटकार कर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः तुम्हें नरक होगा। आपने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान अनेकों को भगवत दर्शन का सुख मिले तो मुझे एक को नरक जातना सहर्ष स्वीकार है। ऐसी उदार भावना देखकर गुरुदेव परम प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस नवीन एवं विचित्र भक्ति की रीति का मैंने गान किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनको शेषावतार कहते हैं। बहुत से लोग इसे शिष्यों की भावुकता कहते हैं। कोई तो कपोल कल्पना ही करते। एक बार कुछ शिष्यों ने श्री स्वामी जी से ये बात कही तो उन्होंने कहा कि भक्ति मार्ग में चमत्कार आदि दिखाना तो विदन रूप ही है, परंतु कहने वालों का जैसे भी संदेह दूर हो वह कार्य हम कर सकते हैं। शिष्यों ने संदेहकर्ताओं से कहा कि आप लोग श्री स्वामी जी के पास जाकर किसी भी प्रकार से अपना संदेश निवारण कर दीजिए। फिर तो सहस्त्रों लोग आए और बोले कि आपको लोग श्री शेष जी का अवतार कहते हैं, तो शेष जी के तो 1000 मुख हैं, क्या आप भी 1000 मुख से 1000 प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे सकते हैं? श्री स्वामी जी ने कहा, कोई असंभव नहीं है। आप लोग अपने और हमारे बीच में एक पर्दा डाल दीजिए और बाहर से आप सभी लोग प्रश्न करिए, मैं पर्दे के भीतर से सबका एक साथ उत्तर दूंगा। परंतु ध्यान रखना, पर्दा हटाना नहीं। ऐसा ही किया गया। खूब प्रश्नोत्तर हुआ। चमत्कार देखकर किसी को भीतर देखने की इच्छा हुई तो पर्दे की ओर में ज्यों ही झांके तो सचमुच सहस्र शीर्षा श्री शेष जी को विराजमान देखे, परंतु उनका तेज असह्य होने के कारण सब के सब मूर्छ हो गए।
मूर्छित हो गए। श्री स्वामी जी की कृपा से जब चैतन्य हुए तो सब लोग विनयावनत होकर उनके चरणों में पड़े और शीश रूप मानकर उन्होंने स्तुति किया। अतः कहा, शेष अवतार जानो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही आपने शेष स्वरूप की शुद्धि आ गई। श्री शेष जी जीवों के आचार्य हैं। आचार्य स्वरूप का अनुसंधान होते ही आप जीवों को उपदेश देने के लिए व्यग्र हो उठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामानुजाचार्य जी ने 18 बार श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी से श्री नारायण मंत्र का उपदेश करने की प्रार्थना की, परंतु वह हर बार और दिन आना ये कहकर टाल देते थे। इसी बहाने से वह श्री रामानुज जी की सच्ची जिज्ञासा को जानना चाहते थे। अंत में श्री रंगनाथ भगवान ने जब उन्हें मंत्र देने की प्रेरणा दी तब उपदेश करने के लिए राजी हुए, परंतु रहस्य मंत्रोपदेश देने के पूर्व ही रामानुजा जी से प्रतिज्ञा करा ली कि वे और किसी को ये मंत्र नहीं सुनावेंगे। तथा मंत्र देने के बाद भी स्वयं आज्ञा किए कि ये किसी को मत बताना। यदि मेरी आज्ञा एवं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करोगे तो नरक के भागी बनोगे। यदि यहाँ कोई शंका करे कि किसी को तो जप करते करते जीवन बीत जाता है, भगवान अनुभव में भी नहीं आते हैं, इसको अतिशीघ्र कैसे दर्शन हो गया। समाधान साधन एक खेती है। जैसे खेती में खेत बढ़िया हो, ऊसर बंजर न हो, बीज उत्तम हो, सड़ा भुना न हो, किसान चतुर एवं भाग्यवान हो, मूर्ख एवं अभागा न हो, तो उसकी खेती में फसल अवश्य होती है और सबसे आगे होती है। उसी प्रकार यदि साधक का हृदय शुद्ध सात्विक हो, विकारी एवं सनिक न हो, मंत्र वैदिक एवं सदाचार्य द्वारा प्राप्त हो, अवैदिक अथवा अनधिकारिक से प्राप्त न हो, गुरु शिष्य कर्तव्यपरायण हो, उनमें लोभ लालच के घाव न हो तो साधना शीघ्र सफल होती है। अन्यथा गुरु लोभी शिष्य लालची, दो खेले दाव, दो डूबे बापुरे, चढ़ पाथर की नाव, पत्थर की नाव स्वयं डूबती है, उसका खेने वाला और उस पर चढ़ने वाला पथिक भी डूबता है। वैसे ही अनधिकारी द्वारा की गई मनमुखी साधना साधक को भी ले डूबती है। जैसे तुम्मा कठारी व काठ की नाव स्वयं तैरती है, पार होती है, अपने लगे लोहे को भी पार करती है और अपने आश्रित लोगों को भी पार ले जाती है। उसी प्रकार सद्गुरु द्वारा प्राप्त सन्मंत्र का समाश्रय लेकर साधु पुरुष अनेकों जीवों का उद्धार करने में समर्थ होते हैं। श्री रामानुजा जी को मंत्र जपते ही भगवान साक्षात्कार हो गया। मंत्र का ये चमत्कार देखकर आपके हृदय में करुणा उमड़ी, क्यों ना सभी जीव मेरे ही समान भगवत दर्शन कर कृतार्थ हो जाएं। ये निश्चय करके आपने सबको मंत्र सुना दिया। उस दिन श्री नरसिंह चतुर्दशी थी। मंत्र श्रवण कर सबको दिव्यानंद प्राप्त हुआ। जब अन्य शिष्यों के द्वारा गोष्ठी पूर्ण जी को ये समाचार मिला तो ये इन पर बड़े ही अप्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर अत्यंत क्रोध में भरकर बोले, तुमने गुरु आज्ञा की अवज्ञा की है, अतः तुझे निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ेगा। ये सुनकर रामानुजा जी बड़ी ही विनम्रता पूर्वक बोले, गुरुदेव, मैंने ये जानकर कि उच्च स्वर से मंत्र उच्चारण किया है, भगवान यदि केवल मैं नरक में गिरूं और मेरे बदले अनेक नर नारी
भगवत धाम को जाएं तो ऐसे नरक की मैं जन्म जन्म याचना करता हूँ। श्री रामानुज जी की ये जीव दया देखकर श्री गोष्ठी पूरन जी का हृदय भाव से भर गया और मन्नाथ मन्नाथ कहते हुए उनको हृदय से लगाकर बोले, यहाँ इतनी अपार करुणा है प्राणियों के ऊपर, वह भला कभी नरक में जा सकते हैं? निश्चय ही आप मेरे शिष्य नहीं मेरे नाथ हैं। मेरे ऊपर महान अनुग्रह करके मुझे बढ़ाई देने के लिए आपने मेरा शिष्य तब स्वीकार किया है। आप तो मेरे नित्य गुरु हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार रामानंदाचार्य जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नीलगिरी उड़ीसा गए। वहाँ आपने पंडों को आचार विचार से हीन देखा। तब सभी पंडों को जगन्नाथ जी की सेवा से हटा दिया और अपने 1000 शिष्यों के साथ प्रेम पूर्वक उमंग के साथ वेद विधि से सेवा पूजा करने लगे। परंतु भगवान तो गूढ़ भाव को हृदय में छिपाकर रखते हैं। अब अपने पुराने पुजारियों को सेवा से वंचित दीन दुखी देखकर जगन्नाथ जी ने उस गूढ़ भाव को प्रकट करके दिखा दिया। श्री रामानुजाचार्य जी से बोले कि मैंने उन पुजारियों को अंगीकार कर लिया, अंगीकार करके त्याग करना उचित नहीं। अब मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। मैं तो केवल प्रेम भाव को ही ग्रहण करता हूँ। प्रेमी भक्त के तुच्छ नगण्य अवगुणों को नहीं देखता हूँ। उन्हें ही सेवा सौंप दीजिए। श्री रामानुजाचार्य जी नहीं माने। तब भगवान ने फिर कहा, परंतु इन्होंने नहीं सुना और कहने लगे कि मैं तो वेद वाक्यों से विधि समेत सेवा पूजा कर रहा हूँ, उसे कैसे त्याग सकता हूँ। पंडा पुजारियों का भ्रष्टाचार देखकर पुरी के राजा से मिले, क्योंकि मंदिर की सब व्यवस्था राजा की ओर से ही होती थी। अतः राजा से मिलकर इन्होंने उसे वेद धर्म समझाया और पुजारियों के अनाचार की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रकार राजा से कहकर पंडा पुजारियों को मंदिर से हटवाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा भाव ये है कि भगवान भक्तों के हृदय के गूढ़ भाव को देखकर रीझते हैं। उनके बाहरी व्यवहार पर ध्यान नहीं देते। यथा करत सुरती 100 बार ये की कहत नसाई कोई ही नेकी रीजत राम जानी जन जी की दर्शाए दिए हैं। भाव ये कि शास्त्रों में भगवान का जो स्वभाव वर्णन किया है उसे जगन्नाथ जी ने पंडों के प्रसंग में प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। बेचारे पंडा मंदिर के पीछे बैठकर रोते बिलखते थे। अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना करते थे। करुणा में प्रभु से ये सब देखा नहीं जाता था। अतः श्री रामानुजाचार्य जी से बोले, मुझे तो उन पंडों की सेवा अच्छी लगती है, मैं तो उन्हीं को चाहता हूँ। उन्होंने प्रतिवाद किया कि वे तो सर्वदा शूद्र वर्ग आचरण वाले हैं, उनकी सेवा क्यों अच्छी लगती है। भगवान ने कहा, वह कुछ भी करते हों, परंतु जब वे हमारे सामने ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं तो हमें बड़ा ही प्रिय लगता है। अतः सेवा कार्य उनको ही दे दिया जाए। परंतु ये तो सेवा सौंपना तो दूर रहा, उन्हें मंदिर के जगमोहन में भी घुसने नहीं देते थे। चिपिया लेकर मारने दौड़ते थे। भगवान ने फिर कहा, तब से बोले, प्रभु वह तो ऐसे आचारहीन है कि स्पर्श योग्य भी नहीं है, फिर आप उनके हाथ का भोग कैसे आरोपोगे। भगवान ने कहा, भगवान जिसे अंगीकार कर लेते हैं वह सब प्रकार से हीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाको हरि दृढ़ करि अंग करियो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुणनी भरियो। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनी, सतपंथ डरियो।
ते त्रैलोक्या पूज्य पावन, जस सुनी सुनी लोक तरियो, जो निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसरियो, बिन अवगुण कृक लास कूप, मज्जित कर गहि उदरियो, ब्रह्म विशिख ब्रह्मंड दहन शम गर्भ, ना निरपति जरियो, अजर अमर पुलि सहु, नाहिन बद सो, पुनि फेन मरियो, विप्र अजामिल और सुरपति ते, कहा जो नहीं बिगड़ियो, उनको कियो सहाय बहुत, उर को संतान हरियो, गणका और कनंदर पते, जग में आग न करत उभरियो, तीन को चरित पवित्र जानी, हरि निज हृदय भावन धरियो, के ही आचरण भलो माने प्रभु सो, प्रभु सो तो ना जानी परियो। श्री तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोत पंथ खरियो। और श्री सूरदास जी कहते हैं कि जाको हरि अंगीकार करियो, ताके कोटि विघ्न हरि, हरि के अभय प्रताप दियो, दुर्भाषा अम्बरीश सायो, सो हरि शरण गयो, पर तिज्ञा राखी मन मोहन फिर तापे पठ्यो, निकसी खंभ के नाथ निरंतर, आपने राखी लियो, बहु सासना दैव प्रहलाद ही, ताही निसंक कियो, मृतक भय सब सखा जीवाए, विष जल जाई पियो, सूरदास प्रभु भक्त वचल हैं, उपमा कौन दियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जिनको स्वीकार कर लेते हैं उनका परित्याग नहीं करते। भगवान शिव जी ने कालकूट विष को अंगीकार किया तो अब तक उसे कंठ में धारण किए हैं, उनका त्याग नहीं करते। श्री कच्छप भगवान अब तक पृथ्वी को पीठ पर धारण किए हैं। समुद्र ने दुस्सहा बड़ वांगनी को अब तक धारण कर रखा है। इससे सिद्ध होता है कि सुकृति जन जिनको स्वीकार करते हैं उनका ऊर शूर निर्वाह करते हैं। भगवान का भी यही स्वभाव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जेहि अग बधेउ ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूती बभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम हित हेरी, ते भरत ही बेंटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने, प्रभु तरु तर कपि डार, पर ते किए आप सुमान, तुलसी कहू न राम से साहिब शील निधान। श्री रामानुजाचार्य जी वेद वाक्य के आधार पर पंडा पुजारियों को अयोग्य ठहराते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी को निरंतर कर देते। यथा वेद में लिखा है कि देवो भूत्वा देवं जयेत, अर्थात देवता होकर देवता की पूजा करनी चाहिए आदि। भगवान ने कहा कि मुझे भी वेदों ने पतित पावन कहा है। श्री आचार्य जी ने कहा आप उनके घर जाकर चाहे जैसा रहें, मंदिर में तो आपको मर्यादा से ही रहना पड़ेगा। अंत में भगवान ने कहा आप तो भक्ति प्रचारार्थ अवतार लिए हैं और जहाँ पुजारी बन बैठे ये ठीक नहीं है। श्री स्वामी जी ने कहा हम जगत में भक्ति का धर्म का प्रचार करें और आपके जहाँ अनाचार हो ये भी तो ठीक नहीं है। पहले मूल को ही सुधरना चाहिए। भगवान चुप लगा गए। जोरावर भक्त सो बसाई नहीं कही, कीती रति हूँ न लवे मन चोज दर्शायो है। गरुड़ को आज्ञा दई सोई मानी लई, उन शिष्यनी समेत निज देश छोड़ी आयो है। प्रतापी भक्त के सामने भगवान का भी वश नहीं चलता है। जगन्नाथ जी ने कई बार कहा
पर रामानुजाचार्य जी ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान ने एक कौतुक दिखाया, वह ये कि गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रात को सोते समय शिष्यों के समेत श्री रामानुज जी को सब देश पहुंचा दो। गरुड़ जी ने श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मान ली और सबको ले जाकर उनके अपने देश भूतपुरी में छोड़ आए। प्रातःकाल जाकर देखे तो जगन्नाथ धाम नहीं है, ये तो दूसरी ठौर श्री रंगनाथ धाम है। श्री रामानुजाचार्य जी ने अपना प्रेम हट और भगवान की भक्त वत्सलता का गूढ़ भाव अनुभव करके सभी शिष्यों को प्रकट बता दिया। उन्हें जानकर श्री रामानुजाचार्य जी समेत सभी आनंद मग्न हो गए। वे ही सब पुजारी पुनः जगन्नाथ जी की सेवा करने लगे। सच्चे प्रेम को हृदय में रखकर श्याम सुंदर के मन को रिझाने लगे। प्रभु ने अपना गौर प्रेम भाव एवं मंतव्य प्रकट कर दिया कि मैं भक्तिवहीन वेद विधि और आचार से उस प्रकार प्रसन्न नहीं होता हूँ जिस प्रकार की सच्चे सहज प्रेम से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामानुजाचार्य जी की एक तो जोरावर भक्त थे, दूसरे शेषावतार थे, अत्ता थे, बड़े ही तेज तल इनका पग पग पर अनुभव हो चुका था। लक्ष्मण अवतार में श्री राम जी महाराज शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के वचनों को बहुत महत्व देते थे। अतः श्री जगन्नाथ भगवान भी श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी से अधिक बात करने में डरते थे, इसलिए नयो चोंज दर्शायो है। बार बार कहने पर भी जब श्री रामानुज जी ने भगवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वह उदास हो गए। मंदिर के द्वार पर श्री गरुड़ जी महाराज रहते हैं। उन्होंने जब भगवान को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा। दीन वत्स भगवान ने नेत्रों में आंसू भराए। बार बार पूछने पर प्रभु ने सब बातें गरुड़ जी से कही। तब श्री गरुड़ जी ने कहा, जय जय प्रभु, दास के लिए आप आज्ञा करें, मैं सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। श्री प्रभु जी ने कहा, गरुड़ जी, सेवा यही है कि इन लोगों को सोते हुए ही उठाकर आप भूतपुरी पहुँचा दीजिए। ये जहाँ रहेंगे तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। श्री गरुड़ जी ने सबको उठाया और एक क्षण में ही भूतपुरी छोड़ दिया। प्रभु की प्रीति रीति विचार कर मगन हुए कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निष्कर्ष ये है कि जब भगवान पूतना शिशुपाल आदि अपराधियों पर भी अनुग्रह किए तो यदि सेवा करने वाले पंडा पुजारियों पर कृपा करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता, कब शबरी कांशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, झूठे फलता के प्रखाए, नेक लाज नहीं कीता, लंकापति को गर्भ हरियो राज विभीषण दीता, किए सुग्रीव सखा रघुनंदन बानर किए पुनीता, सफल यज्ञ मुनिजन के कीने सब भूपन बल जीता, भस्म रमाई कहाँ अहल्या गण का योग न कीता, तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित लखी सब ही मोक्ष पद दीता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा कौन प्रभु की रीता, बिदर हेतु पुनीत परिहरी, पावरनी पर प्रीति गई मारन पूतना, कूच काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु जादव राई, काम मोहित गोपीकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंची जिनके चरण की रजलीन, नेमते शिशुपाल दिन प्रति देई गनि गनि गारी, कियो लीन सो आप में हरि राजसभा मजारी, व्याध चित दे चरण मारियो, मंद मति मृग जानी, सो सदे सब लोग उठायो,
प्रकट करी निज बाणी। कौन तिन की कहे जिनके सुकृत और अग धोए, प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सोई। भगवान को प्रसन्न करने के श्रुति शास्त्र पुराणोक्त विधि साधनों में प्रेम सर्वोपरि है। जथा सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास पन्ना गारी सुनु प्रेम सम भजन न दूसरे आन। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जस निश केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। ज्ञान विराग जोग जप तप मख जग मुद मग नहीं थोरे। राम प्रेम बिनु नेम जाए, जैसे मृग जल जल्दी हिलोरे। तुलसीदास जी साधन आन प्रेम सम नाही, सांचहु जाके सर ना मिल्यो कोई भुवन चतुर दर्श माही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दक्षिण भारत द्रविड़ देश में मद्रास से 3.5 योजन दूर नेत्रक्ष कोण में स्थित महाभूतपुरी नामक गांव में आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व परम यज्ञनिष्ठ श्री निकेशवाचार्य जी विराजते थे। इनकी परम सुशीला सती साध्वी भागवती पत्नी थी देवी कांतिमती जी। ब्राह्मण दंपति ने सुंदर सुयोग्य संतान की कामना से यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर स्वांश भूत श्री शेष जी को पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। फलता विक्रमी संवत 1074 में आर्द्रया नक्षत्र युक्त चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री शेष भगवान माता कांतिमती की कोख से श्री रामानुज जी के रूप में प्रकट हुए। पंडित केशवाचार्य जी के घर पुत्र जन्म का महान उत्सव मनाया गया। तदंतर यथा समय बालक रामानुज के अन्नप्राशन कर्णवेद चूड़ा कर्ण उपनयन आदि सभी शुभ संस्कार सानंद संपन्न हुए। गांव की ही एक पाठशाला में विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण अल्प समय में ही समग्र शास्त्रों का सम्यक बोध हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका एक सत्यकुलूत पन्ना परम सुंदरी तेज मांभा नाम की कन्या से विवाह संबंध हुआ। पुत्र का ब्याह हो जाने से मानो माता पिता की सभी अभिलाषाएं ही पूर्ण हो गई। विधि के विधान के अनुसार कुछ काल बाद इनके पिताजी का वैकुंठवास हो गया। इन्होंने विधि पूर्वक पिता का और दर्व दैहिक कृत्य किया। इसके बाद ये अपनी माता एवं पत्नी को लेकर कांचीपुरी में जाकर रहने लगे। जन्म स्थान भूतपुरी को छोड़कर कांचीपुर में निवास के 2 कारण थे। एक तो परम वैष्णव श्री कांचीपुरी स्वामी का, दूसरा सत्संग, दूसरा कारण था अद्वैत वेदांत के परकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन। परम प्रतिभाशाली श्री रामानुज जी जैसा शिष्य पाकर यादव प्रकाश जी बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामानुजाचार्य जी बड़े ही मान योग्य से ब्रह्म सूत्रों के तात्पर्य को हृदय गम करने लगे। एक दिन की बात है, श्री रामानुजाचार्य जी गुरु श्री यादव प्रकाश जी को तेल लगा रहे थे और एक विद्यार्थी छंदोज्ञा उपनिषद के तस्या यथा कप्यांसम पुंडरी कमेव मक्षिणी इस मंत्र में आए हुए कप्यांश शब्द का अर्थ पूछ रहा था। यादव प्रकाश जी ने कप
कंप्यासन का अर्थ किया कपि नेतम, और मंत्रार्थ ये बतलाया कि उस परम तेजोमय पुरुष की दोनों आंखें कपिनी तंब एवं पद्म के तुल्य है। इस विसदृश एवं हीनोपमायुक्त व्याख्या को सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी के भावुक हृदय को बड़ी ही ठेस लगी और आंखों में झरझर अश्रुपात होने लगा। जब याद प्रकाश जी ने अश्रु विमोचन का हेतु पूछा तो इन्होंने कहा कि भगवान, आप जैसे महान भाव के मुख से इस प्रकार का हीन अर्थ सुनकर मैं बड़ा मर्माहत हुआ। भला निखिल सौंदर्य सिंधु भगवान के नेत्रों के लिए वानर के नितंब की उपमा देना कितना अन्याय और पापपूर्ण है। याद प्रकाश ने झुंझला कर कहा, यदि मेरा अर्थ अच्छा नहीं लगता है तो तुम ही इसका कोई बढ़िया अर्थ करो। तब इन्होंने अर्थ किया, कंग जलम पीवतीति कपिहा सूर्या एवं विकास वांची आस धातु से आस शब्द सिद्ध होता है। इससे कंप्यासम का अर्थ हुआ सूर्य विकासी और मंत्रार्थ हुआ उस परम तेजोमय पुरुष की आंखें सूर्या विकासी लाल कमल के समान शोभाशालिनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर रामानुजाचार्य जी की कथा आगे होगी। इनकी कथा लंबी है थोड़ी। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीभा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज। कथा सुनते हुए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग उसको सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। सब्सक्राइब एक बार ही होता है, लाइक और शेयर आप नित प्रति कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।